सीन थेवेनिन थ्योरम में हम एक लीनियर सर्किट को रिप्लेस करते थे एक थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज विथ थेवेनिन रेजिस्टेंस across any two terminals A and B। और इसमें जो आर थेवेनिन होती थी थेवेनिन रेजिस्टेंस इसमें होती थी रेजिस्टेंस across this A and B terminal when all the independent sources were turned off। और वी थेवेनिन हम ओपन सर्किट वोल्टेज देखते थे अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ये टर्मिनल ए एंड बी क्या है? ये वो दो टर्मिनल्स हैं जिनके अक्रॉस पूछा जाए हमें कि इसके अक्रॉस इस किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो। सिमिलरली एक और थ्योरम है जो लीनियर सर्किट्स पे अप्लाई होती है, उसको बोलते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम में हम एक इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं एक लीनियर सर्किट का अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ए एंड बी। इसमें भी हम एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आर एन, और करंट फाइंड करते हैं आई एन अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। और ये आर एन होती है रेजिस्टेंस अक्रॉस दीज टर्मिनल्स व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न ऑफ। जब हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज टर्न ऑफ करते हैं इस लीनियर सर्किट में, फिर जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं आर एन। और ये आई एन जो होती है ये होती है शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू बिटवीन दीज टू नोड्स ए एंड बी। इस टर्मिनल में जो जब इसको शॉर्ट करते हैं हम, इसमें जो करंट फ्लो करती है उसको बोलते हैं नॉर्टनियन करंट। सो हम क्या करते हैं, इस लीनियर सर्किट को हम इक्विवेलेंट नॉर्टनियन में रिप्लेस करते हैं। ये थ्योरम कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं थेवेनिन और नॉर्टनियन? ये होती है यूजुअली थेवेनिन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें सर्किट में लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल सर्किट रेजिस्टेंस आपस में मैच करनी हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। और ये उन सर्किट्स में नॉर्टनियन अप्लाई होती है जहाँ पे मैक्सिमम करंट सोर्सेज कनेक्टेड हो। सो लेट्स बिगिन नॉर्टन्स थ्योरम। वी आर गिवन अ सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट है और इस हमें पूछा गया है कि इसका नॉर्टनियन इक्विवेलेंट फाइंड करो अक्रॉस ए एंड बी। सो पहला स्टेप होगा हमारा आर एन फाइंड करना और दूसरा आई एन। आर एन होता है रेजिस्टेंस सीन अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी व्हेन दीज इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आर एन। हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को टर्न ऑफ करते हैं। जब हम वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ करते हैं तो इसका वोल्टेज कंट्रीब्यूशन 0 होता है, या हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस करते हैं। इसकी ऑल्दो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, तो 0 रेजिस्टेंस मीन शॉर्ट सर्किट। और जो ये करंट सोर्स है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट, या इसका करंट कंट्रीब्यूशन 0 होता है तो 0 करंट मीन्स ओपन सर्किट ऑल्सो। सो दिस सर्किट across these two terminals goes like this when these voltage sources and current sources are turned off। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये दो रजिस्टर्स ऊपर दो रजिस्टर्स हैं, ये सीरीज़ में है तो ये ऐसे आएंगे सीरीज़ में, और इनके अक्रॉस एक पैरेलल में है, तो ये सर्किट ऐसे बनता है। अब हम इस सर्किट को देखेंगे, हमें क्या है, हमें 4 और 2 सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 6, और एक 3 ओम इनके पैरेलल में है। वी हैव 4 ओम, 4 + 2 ये सीरीज में है तो इनका सम आएगा रेजिस्टेंस टोटल, इट विल बी 6 एंड इट इज़ 3 ऑलरेडी। सो दीज टू रजिस्टर्स अब हैं पैरेलल में, 3 ओम और 6 ओम, तो इनका आर एन आएगा R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 पैरेलल में। अब हम जब इसको सॉल्व करते तो हमें इस फॉर्म में आता है 18/9 दैट इज़ 2 ओम्स। सो आर एन हमें मिला 2 ओम्स। अब हमारा दूसरा स्टेप है टू फाइंड नॉर्टनियन करंट। नॉर्टनियन करंट हम अब फाइंड करते हैं। लेट्स मूव। नॉर्टनियन करंट फाइंड करने के लिए हमें इन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट करना होता है, तो हम इनको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से हमें क्या होगा,
इस रजिस्टर के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि जो भी करंट 2 ओम रजिस्टर से आएगी वो प्रेफर करेगी मूव करना, जो भी यहाँ से करंट आएगी वो प्रेफर करेगी मूव करना इस पाथ में, क्योंकि इसमें 0 रेजिस्टेंस है। करंट ऑलवेज चूज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसकी वोल्टेज, इसकी करंट 0 होगी, तो 0 करंट मीन्स ओपन सर्किट। सो वी हैव टू फाइंड IN। सो इस सर्किट में और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं एक कॉमन नोड मान के, ये सीरीज़ में तो ऐसे इस ब्रांच को लिखता हूँ, करंट सोर्स ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, और ये ऐसे मुझे फाइंड करनी है IN। अगर मुझे V वोल्टेज फाइंड हुई, सो करंट इन दिस ब्रांच इज करंट इन दिस ब्रांच इज IN, सो V/2 विल बी IN। सो V/2 वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच डिवाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस, दैट विल बी IN। सो हमारा एम है V फाइंड करना। अगर मैं इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करूँ, मैं एज्यूम करूँ यहाँ पे एक करंट फ्लो करती है, यहाँ से दूसरी और यहाँ से तीसरी, आई कॉल देम I1, I2, I3। सो अकॉर्डिंग टू KCL, I1 प्लस I2 प्लस I3 एट नोड 1 विल बी 0, आई कॉल दिस नोड 1। सो वी सॉल्व इट हेयर। I1 कितनी होगी, इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, डिवाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V/R। V है इसके अक्रॉस V-12, I1 होगी V-12 डिवाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस 4। I2 है -5 एम्पियर, और I3 है V/2 इक्वल टू 0। अब मैं इसको रीअरेंज करूँगा, V/4 प्लस V/2 माइनस 4/3, 12/4 हुआ 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 3V/4 माइनस 8 इक्वल टू 0, और 3V/4 इक्वल टू 8, और V इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 3, that will be 32 divided by 3, that is 10.67। V is 10.67 volts। सो हमें IN निकालनी है। IN is V/2, that is 10.67 divided by 2, that is 5.33 continuous ampere IN। So our second goal is also achieved, we got it 5.33 एम्पेयर। ये कौन सी करंट है, जब हम ये दो टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं इनसे कितनी करंट फ्लो करेगी, और ये जब अपने सोर्सेज वापस हम इसमें कनेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सो आवर फाइनल solution will be, this circuit will be replaced by this equivalent across AB, where IN is almost 5.3 ampere and RN is 2 ohm. So this is the Nortonian equivalent of this circuit across A and B. Norton's equivalent of this circuit। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।